हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सीरीज की, जो कि सीरीज से आपके एग्ज़ाम में बहुत प्रकार के क्वेश्चन 2-3 या तो कभी 3 या तो कभी 4 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से जो है आपके प्रश्न में आते हैं। तो आइए हम आज इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो होते हैं आपके एक श्रृंखला के रूप में इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें जो प्रश्न जो होते हैं आपको वो अंक या तो अक्षरों का एक श्रृंखला होती है, जो अनेक प्रकार के जो है इसमें नियमों के अनुसार एक निश्चित नियम के अनुसार जो है एक क्रमबद्ध के रूप में ये क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं, जो कई प्रकार के रूल से इसके प्रश्न को बनाए जाते हैं। और इसमें कुछ मतलब कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एक मतलब कुछ पद इसमें दिए जाते हैं और उसमें जो है कुछ पद आपको गलत होते हैं, उस पद को आपको गलत पद को क्या कहता है इसमें चुनने को रहता है। तो इसमें क्वेश्चन जो आपके कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कई नियमों से प्रश्न इसके बनते हैं। कई इसके श्रृंखला जो होते हैं वो जोड़ या तो घटाओ या तो गुना या तो भाग के रूप में दिए जाते हैं। कभी इसके सम संख्या या तो विषम संख्या या तो अभाज्य संख्या के रूप में भी क्रमबद्ध होते हैं। तो इसके क्वेश्चन जो है बहुत प्रकार के टाइप के होते हैं। तो आइए इसके टाइप को हम लोग बारी बारी से सभी प्रकार के टाइप को समझते हैं। तो आइए हम इसके जो है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक से व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसमें प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक से के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन जो जिसमें दिया गया है, इसमें देखिए कुछ संख्या का क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है। जैसे कि आपको प्रश्न संख्या 1 में देखिए प्रश्न आपको दिया गया है 1 2 4 7 11 दिया है और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो कहता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इसमें संख्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको ये पकड़ना है कि जो दिया गया प्रश्न जो है वो किस सीरीज में दिया गया है, किस टर्म के सीरीज में दिया गया है। जोड़ के रूप में दिया है या तो वर्ग के रूप में दिया है या तो घन के रूप में दिया है। सबसे पहले इसके सीरीज के पैटर्न को समझेंगे। तो देखिए आपको प्रश्न जो दिया गया 1 2 4 7 और 11 इस तरह का था, आपके व्हाट के स्थान पर कौन सा संख्या पे आएगा इसका पता लगाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीरीज के पैटर्न को पकड़ते हैं। देखिए सीरीज के पैटर्न को कैसे पकड़ेंगे। देखिए पहले क्या दिया गया, 1 दिया गया है और 1 से लिखा है 2, 2 से कर दिया 4। तो देखिए कितना बड़ा यहाँ 1 था तो हो गया 2। 1 से जब हो गया 2 तो इसमें कितना अंक का वृद्धि हुआ, जिसमें देख रहे हैं हम लोग 1 अंक का वृद्धि हुआ है। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट जो है आपका 2 से हो गया, फिर आपका देखिए 4। तो 2 से जब 4 हो गया तो इसमें कितने अंक का वृद्धि हुई है, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग 2 अंक का वृद्धि हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका 4 से हो गया है आपका 7। तो 7 होने के बाद कितना वृद्धि हो रहा है, इसमें 3 का वृद्धि हो रहा है। देखिए 4 3 7 होता है तो 3 इसमें वृद्धि हुआ है। उससे नेक्स्ट संख्या पर हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए 11th में जो है आपका 7 से हो गया आपको 11। तो 7 से 11 होने में कितना वृद्धि हुआ, 4 की वृद्धि हो रहा है। अब ये कितना हमको सीरीज का पैटर्न पता चल गया कि सीरीज का पैटर्न जो है किस रूप में इसमें बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए सीरीज का जो पैटर्न दिया गया है वो पहले 1 था, उसके बाद 2 बढ़ा, उसके बाद 3 बढ़ गया, उसके बाद 4 बढ़ा। इस मतलब जो है प्रत्येक में क्या मतलब एक पहले संख्या से मतलब एक अधिक मतलब क्या रहा वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो पहले संख्या में 1 बढ़ा, फिर सेकंड संख्या में 2 बढ़ा, थर्ड संख्या में आपको 3 बढ़ा, फोर्थ संख्या में आपका देखिए 4 की वृद्धि हुआ। तो इससे साबित होता है कि नेक्स्ट संख्या जो आपका है उसमें भी क्या होगा, 4 से 1 मतलब अधिक वृद्धि होगा यानी 5 वृद्धि होगा। तो देखिए 11 में आपने क्या होगा, 5 की वृद्धि होगा। तो 11 में से 5 जब जोड़ेंगे तो कितना आपको आएगा, 16 आएगा यानी 16 आएगा। तो इस जो व्हाट की जगह पर क्या बढ़ाएगा, इस व्हाट की जगह पर आपको कितना बढ़ाएगा, 16 बढ़ाएगा। इस प्रकार से इस व्हाट की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो आपका प्रश्न का आंसर कितना होगा, आपका 16 होगा। ये प्रश्न का आपका आंसर हो गया 16। देखिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर किसमें आपको 16 दिया गया है, इस प्रश्न में जो आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको 16 दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो आपको राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न में समझ गया। आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए आपको 2 में दिया गया है। 2 में देखिए आपको दिया है 11 दिया गया है, 13 दिया गया है, उसके बाद आपका 17 है, 19 है, 23 दिया गया है, 29 दिया गया है, उसके बाद फिर आपका 31 है, फिर आपका 37 दिया गया है, उसके बाद 41 दिया गया है और यहाँ लास्ट में आपको व्हाट दिया गया है। कहता है इस व्हाट के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए संख्या जो दिया गया सबसे पहले इसके पैटर्न को पकड़ना है कि पैटर्न इसके किस फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ देखिए 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, 29 इस तरह से इसके पैटर्न आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं कि 11, 13, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या का पैटर्न दिया हुआ क्योंकि संख्या किसी से कटता नहीं है। तो जो दिया गया जो पैटर्न आपका क्या है, अभाज्य संख्याओं का पैटर्न है। तो इसमें हमको पता चल गया कि संख्या का जो पैटर्न जो है वो किस सीरीज में दिया गया, तो अभाज्य संख्या का सीरीज दिया गया है।
इसी प्रकार से आपको देखिए 31 हुआ, 37 और 41। 41 के आगे फिर अभाज्य संख्या क्या आता है? 43 के आगे जो अभाज्य संख्या आपको 42 नहीं होता, 42 क्योंकि सम होता है, उसके आगे 43 जो किसी से देखिए नहीं करता। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो एक या अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उस संख्या क्या कहलाता है? आपका अभाज्य कहलाता है। तो देखिए आपको ये पता चल गया पैटर्न जो आपका अभाज्य का है, जिसमें आपका यहाँ लास्ट 41 है, तो 41 के नेक्स्ट का अभाज्य संख्या कौन सा होता है? तो 41 के आगे जो अभाज्य संख्या आपका 43 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो वाट के स्थान पर क्या आपको आएगा? तो 43 आएगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया पैटर्न। इसके आगे यहाँ पे क्या आएगा? तो वाट के मान पर आपको कितना आएगा? 43 आएगा। तो इसके लिए हम लोग कितना भर दिए? तो वाट के स्थान पर हम लोग भर दिए 43। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका 43 होगा। तो देखिए ऑप्शन किस में 43 दिया गया? तो ऑप्शन देख रहे हैं किसमें? आपको बोर्ड पर प्रश्न देख रहे होंगे, उसमें ऑप्शन जो आपको देखिए ए में आपको 43 लिखा हुआ है। इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का भी आपका सही आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है। देखिए 3 का प्रश्न में दिया गया है 1, 9, 25 दिया है, फिर आपका 49 दिया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ आपका व्हाट मार्क लिखा हुआ है, उसके बाद लास्ट लिखा है 121। इस तरीके से क्या दिया गया? आपका पैटर्न दिया गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पैटर्न को पकड़ेंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को पैटर्न देखना है। इसका पैटर्न किस फॉर्म में? इसका संख्या का सीरीज दिया गया है। तो देखिए संख्या का सीरीज देखिए यहाँ पे 1 है, उसके बाद 9 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया। तो कहता है इसके स्थान पर क्या आएगा? फिर इसका नेक्स्ट संख्या 121 दिया है। तो जो संख्या का सीरीज यहाँ जो दिया गया है, संख्या देखें क्या है? एक वर्ग संख्या दिया गया है। जो संख्या को दिखाई पड़ रहा है ये क्या? एक वर्ग है, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर होता है। उसके करके 9 जो है किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का स्क्वायर होता है। और 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है। और 49 देखिए किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट की संख्या में किसी का स्क्वायर होगा वो मालूम नहीं है। नेक्स्ट के फिर आपका 121 किसका स्क्वायर होता है? तो 11 का स्क्वायर होता है। देखिए उस संख्या जो सीरीज में दिया गया सभी क्या है? ये किसी संख्या का स्क्वायर के फॉर्म का सीरीज दिया गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर देखिए आपको 5 का स्क्वायर हुआ, फिर 7 का स्क्वायर हुआ। तो नेक्स्ट संख्या किसका स्क्वायर होगा? तो यहाँ देखिए 1 से हो गया 3, 3 से हो गया 5, 5 से हो गया 7। तो देखें जो स्क्वायर की जो संख्या है वो प्रत्येक में 2 का वृद्धि हो रहा है। कितनी वृद्धि हो रही है? 2 का। तो नेक्स्ट संख्या के यहाँ 7 है, तो 7 के आगे फिर 2 का जब वृद्धि होगा तो क्या आएगा? 7 के आगे जब 2 का वृद्धि होगा तो 9 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो स्क्वायर किसका बनेगा? 9 का स्क्वायर बनेगा। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर एक आपका 81 आता है। इस तरीके से इसके व्हाट के मार्कर पर क्या आपको संख्या आएगा? 81 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे चेक करते हैं आगे की ओर, फिर देखिए 9 2 का वृद्धि होगा तो 11 चलाएगा। तो संख्या आपका सीट क्या हुआ? इसमें सेट कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ जो होगा संख्या वो किसका स्क्वायर बनेगा? 9 का स्क्वायर बनेगा। तो 9 का स्क्वायर कितना आता है? 9 का स्क्वायर आपका 81 आता है। इसलिए व्हाट के मार्क पर क्या आपको आएगा संख्या? यहाँ पे आपको भराएगा 81। इस संख्या की जगह पर आपका आंसर कितना हो गया? आपका 81 हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में आपको 81 दिया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में आपको 81 दिया गया। तो इस प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा? तो ये प्रश्न का जो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो देखिए इसके 4 में प्रश्न दिया गया है आपका 4 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर लिखा हुआ 22 है, फिर यहाँ पे आपका व्हाट मार्क दिया गया, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 94 यानी 94 दिया गया है। बस इतना ही संख्या का सीरीज दिया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले संख्या का सीरीज जो है किस पैटर्न के रूप में बन रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 4 से लिख दिया है 10, 10 से लिख दिया 22, 22 से फिर व्हाट लिखा है, फिर यहाँ से बाद 94 बना दिया गया है। तो किस पैटर्न पर संख्या इसका आधारित हो रहा है, तो इसको पहले समझिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि संख्या का हम लोग दिमाग लड़ाते हैं। तो यहाँ पे 4 से 8 लिखा है, तो 4 से 8 कैसे हुआ जी? तो हम लोग देखते हैं 4 में 2 से गुना करते हैं तो 4 गुना 8 होता है, और 8 में 2 जोड़ देते हैं तो आपका 10 आ जाता है। तो यहाँ कुछ संख्या का पैटर्न हमको मालूम हो रहा है। क्या मालूम हो रहा है? 4 में हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 8 आता है, और 8 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। इस प्रकार से हम लोग फिर चेक करते हैं नेक्स्ट संख्या में। तो देखिए 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। देखिए क्या संख्या का पैटर्न इसमें मालूम पता चल रहा है। तो लगता है कि इस तरीके से पैटर्न इसका क्या हुआ आगे को साबित हो सकता है। फिर देखिए 22 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 22 में 44, 44 में 2 जोड़ेंगे 46 आएगा। फिर देखिए 46 में 2 से गुना करते हैं, 46 गुना कितना होता है? 46 में आपका 92 होता है, 92 में 2 जोड़ते हैं तो आपका 94 भी आ जाता है। संख्या का सीरीज क्या हुआ इसमें सेट कर रहा है। इसमें पता चल गया संख्या जो सीरीज जो होगा वो किस फॉर्म में होगा। संख्या जो सीरीज जो होगा इसमें आपका वो इस फॉर्म में देखिए होगा। क्या होगा? इसमें
पहला संख्या हम 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 जोड़ेंगे, तो क्या होगा आपका सेकंड संख्या मालूम हो जाएगा। फिर देखिए आपको सेकंड संख्या हम लोग 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो आपका थर्ड संख्या पता चल रहा है। फिर थर्ड संख्या हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो आपको फोर्थ संख्या मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 22 × 44, 44 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 46 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46। फिर देखिए हम लोग आगे चेक करते हैं कि सही है कि गलत है इसका पैटर्न। तो देखिए अब यहाँ 46 आ रहा है, 46 में हम लोग 2 से गुना करें कितना आएगा 46 में 92 होता है, 92 में 2 जोड़ लेते हैं तो आपका क्या 94 हो जाता है। तो संख्या में सीधे क्या हुआ सेट कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ क्या बढ़ाएगा देखिए 22 × 44, 44 2 46। इस तरह से इसको वाट के स्थान पर क्या बढ़ाएगा, तो इसको वाट के स्थान पर आपका बढ़ाएगा 46 बढ़ाएगा। तो इसकी जगह पर जो आपको यहाँ क्या होगा आपको 46 होगा। इस प्रश्न का आपका आंसर क्या आएगा, इस प्रश्न का आपका आंसर जो होगा 46 होगा। तो देखिए ऑप्शन किसी में आपको 46 दिया गया है, तो इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है इसका 4 का ऑप्शन नंबर देख रहे हैं किसमें दिया गया, ए में दिया गया। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो आइए हम इसके फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न 5 में आपको दिया गया है, प्रश्न 5 के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, करा 21 दिया है, फिर आपका नेक्स्ट संख्या 25 दिया गया है, फिर आपका 33 दिया है, और देखिए आपका क्या दिया है 49 दिया गया है, उसके बाद आपका 81 दिया गया है। फिर यहाँ क्या लिखा आपका, यहाँ पर आपका व्हाट मार्क लगाया गया है। क्या लगाया गया है आपका व्हाट मार्क। तो देखिए संख्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके पैटर्न को पकड़ना है। पैटर्न इसके किस फॉर्म में दिया गया है। आपका क्वेश्चन देखिए आपका 21 है, 25 है, 33 है, 49 है और क्या है दिया गया आपका 81 है, और लास्ट में आपको क्या लगाया गया यहाँ पर आपको व्हाट लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें 21 से हो गया आपका कितना 25 हो गया, फिर देखिए 25 से आपका हो गया है 33। तो देखिए 21 से जब 25 हुआ तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, 21 से जब 25 हुआ तो इसमें देख रहे हैं संख्या की वृद्धि हुआ है, तो इसमें 4 का वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है देखिए 21 में 4 जो है 25 आएगा, तो 4 का वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट संख्या देख रहे हैं 25 से हो गया 33, तो 25 से जब 33 हुआ तो इसमें कितना वृद्धि हुआ देखिए 25 में घटाइएगा 33 कितना आपको आएगा नहीं, 25 में 33 को हम लोग घटा देते हैं तो आपको यहाँ घटाने के बाद कितना जाएगा यहाँ पे हम लोग को आ रहा है नहीं आपका 8 आ रहा है। कितना आ रहा है नहीं 8, क्योंकि 25 और 8 होता है आपका 33। तो यहाँ देखिए 4 का वृद्धि हुआ, यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है 4 का, और यहाँ पे वृद्धि हो रहा है आपको 8 का। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात करते हैं 33 से हो गया 49, जब 33 से 49 हो गया तो यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वृद्धि हो रहा है 33, 49 में 33 घटेगा कितना आएगा 16, तो यहाँ पे 16 की वृद्धि हो रहा है। फिर नेक्स्ट संख्या देख रहे हैं आपका 81 हो गया कितना 81, देखिए 49 हो गया 81, यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है, तो देखिए 81 में घटाइएगा 49 तो कितना आएगा 32, तो यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है आपका 32 का वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट संख्या पे देखिए उसी तरीके से क्या आगे फिर वृद्धि होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नहीं, तो यहाँ देखिए पहले वृद्धि किया 4 का, फिर किया 8 का, फिर किया 16 का, फिर किया 32 का वृद्धि कर रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वृद्धि हो रहा है नहीं, तो इसमें जो है प्रत्येक जो एक दूसरे से दोगुना ग्रुप में वृद्धि हो रहा है। पहले 4 का वृद्धि हुआ, 4 गुना 8 का वृद्धि हो गया, फिर 8 गुना 16 का वृद्धि हो गया, फिर 16 गुना 32 का वृद्धि हुआ, तो नेक्स्ट जो संख्या वृद्धि होगा फिर 32 गुना कितना था 32 गुना 64, तो नेक्स्ट जो संख्या भी आएगा वो इस संख्या से कितना वृद्धि होगा 64 का वृद्धि होगा, क्योंकि 32 गुना होता है 64, तो प्रत्येक में दोगुना वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी दोगुना वृद्धि कीजिए, तो 32 गुना कितना 64, तो 81 में 64 जोड़िएगा कितना आएगा, तो 81 और 64 आपको कितना होता है 145 होता है। तो 81 में से हम लोग जोड़ दिए 64 कितना गया 145। इस जगह पर क्या कहते हैं यहाँ पे आपको जो वृद्धि होगा कितना का 64 का वृद्धि होगा, 64 जब जोड़ेंगे 64 और 81 कितना आपको आएगा 145 आएगा। 30 वाट के मार्क पर कितना आएगा, 30 वाट के मार्क पर आपका आएगा 145। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपको जब 145 होगा। तो देखिए 145 आपके ऑप्शन में किस में दिया गया है, इस प्रश्न में देखें ऑप्शन जो है आपका ए में जो दिया गया आपको 145। इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का जो है आपका आंसर भी होगा नहीं ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा नहीं। तो आइए इसके फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए हम लोग बात करते हैं 6 की ओर। तो आइए यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। तो देखिए आपको प्रश्न 6 में दिया गया है
देखिए प्रश्न 6 में क्या दिया गया है, 1 दिया है, फिर आपका 8 दिया है, 27 दिया गया है, 64 दिया गया है, उसके बाद आपका यहाँ पे वाट मार्क लगाया गया। 27 वाट मार्क पर आपको क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग संख्या के पैटर्न को पकड़ेंगे। तो संख्या के पैटर्न देखिए क्या दिया गया है, संख्या के यहाँ पे देख रहे हैं पैटर्न जो दिया गया है वो देखिए पहले 1 है, 1 सेट हुआ, फिर क्या हुआ आपको 27, फिर देखो 64 हो गया। तो इस संख्या जो दिया गया देखें क्या है, घन संख्या है, क्योंकि देखिए एक किसका घन होता है, एक घन होता है एक का क्यू 1 होता है। उसके बाद देखिए 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। फिर यहाँ देखिए 3 का क्यू होता है 27, यहाँ देखिए 4 का क्यू होता है आपका 64। तो प्रत्येक संख्या देखिए क्या है, यहाँ पे घन के संख्या का सीरीज दिया गया। देखिए संख्या क्या आपको घन के सीरीज में दिया गया है। 1 का घन हुआ, 3 का घन हुआ, ये 1 का घन हुआ, 2 का घन हुआ, फिर 3 घन हो गया, 4 का घन हो गया। तो अभी जो नेक्स्ट संख्या होगा वो किसका घन होगा, 5 का घन होगा, क्योंकि प्रत्येक जो संख्या जो है एक एक बढ़ते हुए जो है क्रम में आपका सीरीज दिया गया है, घन का सीरीज दिया गया है। तो 4 तक का घन है तो अभी क्या आएगा, इसका आगे 5 का घन आएगा। तो बताइए 5 का घन कितना होता है, हम लोग जानते हैं 5 का घन जो होता है आपका 125 होता है। तो नेक्स्ट संख्या जो वहाँ पे वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो वाट के स्थान पर आपका 125 आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 125, यहाँ पे जो आपको आएगा इस वाट के मार्क पर क्या भराएगा, तो यहाँ खाली स्थान पर 125 भराएगा। इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा 125 होगा। देखिए ऑप्शन किसमें आपको 125 दिया गया है, तो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको 125 दिया है। तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या आएगा, तो इस प्रश्न का भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा नहीं। तो चलिए इसके नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में दिया गया है आपका प्रश्न 3, 9, फिर दिया आपका 7, 5, फिर 15 दिया है, 13 दिया गया है, उसके बाद फिर आपको 9 दे दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको 2 जगह आपको वाट मार्क लगाया गया, मतलब इसमें 2 जगह क्या आपका, इसमें 2 जगह आपका खाली है। इस 2 खाली जगह क्या करना, आपका मान निकालना है। एक यहाँ है खाली जगह वाट लगा हुआ है, एक आपको वाट यहाँ दिया गया है। इस दोनों वाट का क्या करना, आपको मान ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले जो आपको यहाँ सीरीज क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन का सीरीज के पैटर्न पकड़िए, पैटर्न किस रूप में ये आगे बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या था आपका 3 था, 3 से हो गया 9, फिर 9 से देखिए हो गया आपको 7। तो किस रूप में बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए 3 तिहाई होता है 9, 3 तिहाई 9 होता है। तो यहाँ लग रहा है कि 3 से गुना किया होगा, 3 में हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो 3 तिहाई 9 आ जाता है। और 9 में हम लोग 2 घटा देते हैं तो क्या जाता है आपका 7 चला आता है। तो यहाँ देखिए पहला संख्या हम 3 से गुना किए तो 9 आ गया, फिर दूसरा संख्या हम क्या किए 2 घटा दिए तो आपका तीसरा संख्या प्राप्त हो गया। फिर देखिए अब यहाँ बीच में क्या करते हैं, इसका रिलेशन बीच में छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, फिर देखिए आप 15, 5 से चलते हैं हम लोग 15 के रिलेशन खोजते हैं। देखिए 5 और 15 में किस प्रकार से रिलेशन बन रहा है, तो 5 और 15 में देखिए 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ हम लोग 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना जाता है देखिए आपको। यहाँ लोग क्या करते हैं, फिर इसके बीच रिलेशन छोड़ देंगे, यहाँ से चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 3 से गुना किए तो 9 या 9 पे 2 घटा दिए तो आपको 7 आएगा। तो उसी तरीका से इसी 2 पैटर्न को फिर यहाँ लागू करेंगे। यहाँ देखिए पंथिया है 15, 5 में 3 से गुना करते हैं 15 आ जाता है, पैटर्न पता चल रहा है नहीं। फिर देखिए 15 में जब हम लोग 2 घटा देते हैं तो क्या जाता है आपका 13 आ जाता है। तो इस प्रकार जो पैटर्न आपको यहाँ पे लागू, वही पैटर्न देखिए क्या आपको यहाँ पे भी लागू हो रहा है। पहले 3 से गुना किया, फिर 2 घटाए तब अगला संख्या आ गया। तो उसी तरीका से क्या होगा आपको यहाँ पे हमको पैटर्न मालूम हो गया कि पहला संख्या में हम लोग 3 से गुना करेंगे, फिर नए संख्या में 2 घटाएंगे तो आपको अगला संख्या आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, पहले संख्या में यहाँ इसके बीच रिलेशन छोड़ देंगे, यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ जब चलिएगा तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ देखिए 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 में जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा आपको 27 आएगा। और यदि 27 में फिर हम लोग 2 घटा देते हैं तो 27 में जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपको 25 चला आएगा। 30 तेरह जो है 9 तिहाई 27, 30 वाट के स्थान पर क्या आएगा आपको, 30 वाट के स्थान पर आपको आएगा 27 आएगा। फिर 27 में 2 घटा देते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा आपको 25, 30 वाट के स्थान पर कितना आएगा, 30 वाट के स्थान पर आपको आएगा 25। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपको दोनों प्रश्न का आंसर इसमें मालूम, इसमें दोनों जगह जो क्वेश्चन जो खाली वाट लगाया हुआ था, वाट की जगह पर आपको संख्या मालूम हो गया। क्या हो गया, पहला वाट के साथ 27 आएगा, फिर आपका 25 आएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन में जो दिया गया होगा 27 और 25, तो 27 25 देखिए ऑप्शन किस में दिया गया, 27 और 25 ऑप्शन इसमें सी में दिया गया है। जैसे आपके बोर्ड पर प्रश्न देख रहे होंगे उसमें देखिए ऑप्शन किस में 27 25 दिया है।
तो आपके ऑप्शन सी में दिया गया 27-25, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए इसके फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं 8 की ओर। देखिए इसके प्रश्न संख्या आपको 8 में दिया गया है, 25 दिया है, 22 दिया है। यहाँ देखिए क्या दिया, पहले आपको 25 दिया गया है, उसके बाद 22 दिया गया है, उसके बाद देखिए आपको 30 दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट संख्या आपका 26 दिया गया है, फिर देखिए आपको 35 दिया गया है, उसके बाद आपको यहाँ पे लगाया गया है वाट, मतलब इस वाट की जगह पे आपको क्या आएगा, इसको क्या करना है, आप लोग को ज्ञात करना है। देखिए आपको पहली संख्या 25 दिया है, 22 दिया है, 30 दिया है, फिर आपको 26 दिया है, नेक्स्ट 35 दिया है, तो इसका वाट का स्थान पर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले इस जो दिया गया प्रश्न है इसके सीरीज को पहले पैटर्न को पकड़िए, पैटर्न किस फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर 25 है, 25 से लिखा है आपको 22, तो यहाँ देखें 25 में से हम लोग 3 घटाते हैं 22 आता है, फिर 22 में देखिए हम लोग 6 जोड़ते हैं या 8 जोड़ते हैं तब 30 आता है, फिर देखिए आपको 6 जोड़ते हैं, कहीं देखिए इसमें घट रहा है, कहीं आपको जुड़ रहा है, इस प्रकार से जोड़ घटा को चीज़ पता नहीं चल रहा है। यदि हम इसमें जो है एक अल्टरनेट संख्या के रूप में हम लोग करते हैं, देखिए इसमें कुछ चीज़ पता चल जाता है। क्या चीज़, एक संख्या छोड़िए दूसरा संख्या के साथ, देखिए पहला रिलेशन लेके चलते हैं हम लोग तीसरा संख्या के साथ, क्या करते हैं सेकंड संख्या को अभी छोड़ दिए हैं, फिर देखिए क्या करते हैं हम लोग तीसरा संख्या का पैटर्न लेके चलते हैं हम लोग, फिर 5वां संख्या के साथ, ये संख्या हम इसमें क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो अल्टरनेट के रूप में जब इसे करते हैं तो क्या था, आपको संख्या का सीध मालूम हो जाता है। देखिए क्या है यहाँ 25 है, 25 में से यदि 5 हम जोड़ते हैं तो क्या जाता है, आपको 30 चलाता है, फिर 30 में से हम 5 जोड़ देते हैं कितना पा जाता है, 25 चलाता है। तो यहाँ पर लगता है कि, और फिर देखिए आपको यहाँ पर जो संख्या जो छोड़े थे दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा में यहाँ रिलेशन जोड़िए, यहाँ किस रूप में रिलेशन जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 22 था तो हो गया 26। यहाँ देखिए पहले क्या हुआ था, +5 की वृद्धि कर रहे थे, 25 में 5 जोड़े 30 आ गया, फिर 30 में हम लोग क्या किया 5 को जोड़ दिए तो आपको 35 आ गया। उसी तरीके देखिए आपको जो संख्या छोड़ दिए थे बीच में, दूसरा संख्या और चौथा संख्या थे, दूसरा का रिलेशन जोड़ते हैं चौथा के साथ, तो देखिए 22 और होगी 26, तो 22 में कितना जोड़ेंगे 26 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 की वृद्धि हो रहा है, 22 4 26। तो उसी तरीके जो कि क्या होगा आपको यहाँ तीसरा और 5वां रिलेशन हो गया, तो आप क्या होगा, फिर देखिए आपको यहाँ पे फिर चौथा रिलेशन किसके साथ होगा, छठा के साथ होगा, तो छठा संख्या यहाँ पे आपको वाट है, तो वाट के स्थान पे क्या जाएगा नहीं, देखिए यहाँ पे 4 जुटा, यहाँ देखिए 5 जुटा तो 30 हुआ, फिर 5 जुटा तो आपको 35 आया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पहले जुटा 4, तो फिर नेक्स्ट संख्या में क्या होगा, आपको 4 का ही वृद्धि होगा, तो यहाँ पे 4 जोड़ देते हैं, तो देखिए 26 और 4, 26 4 कितना, 26 4 होता है आपका 30। तो नेक्स्ट संख्या पे कितना यहाँ पे आएगा, आपको 30 आएगा। तो यहाँ क्या कि हम लोग अल्टरनेट संख्या का फॉर्म में इसको जो है सीरीज को हम लोग जोड़ें, क्योंकि आपको ऐसे जोड़ते थे नहीं, यहाँ कहीं जुट रहा था, कहीं घट रहा था, कहीं जुट रहा था, कहीं घट रहा था, तो एक निश्चित लिमिट संख्या इसमें जुट नहीं करता, कहीं मतलब ज़्यादा घट रहा था, कहीं कम घट रहा था, इस तरह से सीरीज का पैटर्न पता नहीं चला। लेकिन हम लोग क्या किए, पहला और तीसरा संख्या के साथ जब रिलेशन जोड़ दिए, फिर तीसरा को 5वां के साथ जब रिलेशन जोड़ रहे हैं, तो इस सीरीज पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, पहला में 5 जोड़े, तीसरा गया, फिर तीसरा 5 जोड़ देते तो आपको 5वां संख्या जाता है। उसी प्रकार से क्या किया हम लोग, दूसरा संख्या को संबंध लगाया आपको चौथा के साथ, तो उसमें 4 का वृद्धि हो रहा है। तो उसी तरह नेक्स्ट संख्या आपको चौथा संख्या में 4 जोड़े तो क्या आएगा, आपको छठा संख्या मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे छठा संख्या क्या आएगा, देखिए तो 26 और 4, 26 4 क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको वाट स्थान पे कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा, 30। तो देखिए ऑप्शन किस में 30 दिया गया है, 30 प्रश्न में जो है आपको ऑप्शन जो है दिया गया है बी में, आपको क्या दिया गया है, 30 दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आइए इसके प्रश्न संख्या हम लोग 9 की बात करते हैं। प्रश्न देखिए 9 में दिया गया है, 9 में लिखा हुआ है 198 है, उसके बाद फिर देखिए 194 है, उसके बाद क्या है 185, फिर नेक्स्ट दिया गया आपको 169, उसके बाद यहाँ लगाया गया आपको वाट, कहता है इस वाट के स्थान पर कितना आएगा। तो देखिए वाट की जगह पे आपको मान ज्ञात करना, सबसे पहले संख्या का पैटर्न पकड़िए। तो सीरीज किस फॉर्म में दिया गया, तो यहाँ देखिए 198 था, 194 हो गया, फिर 185 हो गया, फिर 169 हो गया। तो किस रूप में देखिए यहाँ संख्या का पैटर्न हो रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच हम रिलेशन जोड़ते हैं। तो देखिए 198 हो गया 194, कितना इसमें कमी हुआ नहीं, तो देख रहे हैं 198 जब 194 हुआ तो उसमें 4 का कमी हो गया, कितना कमी हो गया 4 का। फिर देखिए 194 हो गया आपका 185, 194 से जब 185 आ गया तो इसमें कितना घट रहा है, 94 में हम लोग 9 घटाते तो आपको 185 चला जाता है, इसमें देखिए 9 का कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है 9 कमी हो रहा है। फिर देखिए आपको 185 से हम लोग चलते हैं इसमें,
कितना कम आ रहा है देखिए, 185 से हो गया 169, तो 185 में कितना घटाएंगे तो आपको 169 आएगा। तो देखिए इसमें घटा देते हैं, 16 घटाते हैं, तो 16 जब इसमें घटा देते हैं आपको 169 चलाता है, तो इसमें माइनस हो रहा है 16 और आगे। और ये जो संख्या जो देख रहे हैं जो घट रहा है नहीं, 4 - 9 - 16, तो ये क्या है, वर्ग संख्या है। क्या है, वर्ग संख्या। देखिए 4 किसका वर्ग होता है, 4 होता है आपका 2 का वर्ग, ये हो गया आपको 2 का वर्ग हो गया। 9 देखिए किसका वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग, और 4 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। ये संख्या जो घट रहा है वो मतलब क्या है, वर्ग के संख्या रूप में घट रहा है। पहले 4 घटा जो कि मतलब 2 का वर्ग घटा, फिर देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग घट गया, फिर यहाँ पे आपका 4 का वर्ग घट गया नहीं। तो उसी तरह से नेक्स्ट संख्या जो होगा आपका नहीं, वो किसका वर्ग घटेगा, तो 5 का वर्ग घटेगा, क्योंकि देखिए प्रतिक्रम में वर्ग की संख्या घट रहा है 2 3 4। तो अभी नेक्स्ट जो संख्या होगा इसमें वो किसका स्क्वायर घटेगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस होगा नहीं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। तो 169 में आपको घटाइएगा 25, तो कितना आएगा, 169 में जब -25 करिएगा तो आपको 145 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आपको आंसर कितना आएगा नहीं, तो देखिए 169 में हम लोग घटाते हैं 25 तो आपको आएगा, हाँ 25 नहीं घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 144 आएगा। तो 169 में हम लोग 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। इस वाट के लिए क्या बढ़ाएगा, तो इस वाट के लिए आपको 144 बढ़ाएगा। तो देखिए ऑप्शन किसमें आपको 144 दिया गया, जिसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया गया 144। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, सभी प्रश्न में हम लोग इस तरीके से जो इसके पैटर्न को पकड़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं। प्रश्न संख्या का आपको 10 में दिया गया है। 10 का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आपको 9 है, 12 है, फिर देखिए आपको 11 दिया है, उसके बाद आपका 14 दिया गया है, फिर 13 दिया गया है, फिर देखिए आपको 16 दिया गया, उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट मार लगाया गया है। कहता उस व्हाट की जगह पर आपको क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ निकालिए। सबसे पहले हम पहला दूसरा पैटर्न पर करिए। तो देखिए यहाँ 9 था, तो फिर 12 किया, फिर 11 किया, फिर 14 किया, फिर 13 किया और 16 किया। तो देखिए यहाँ पे क्या करा, पहले 9 से हुआ 12, 9 से आपको क्या कर दिया है, 12 कर दिया है। तो 9 से 12 किया, तो यहाँ पे कितना वृद्धि किया कि माइनस करा, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि, क्योंकि 9 था तो हो गया 12, तो 9 जब 12 हो गया तो इसमें कितना वृद्धि हो गया, 3 का वृद्धि हुआ, क्योंकि 9 3 12 होता है। फिर देखिए 12 से हो गया आपको 11, तो जब 12 से 11 हो गया नहीं, तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ, कमी हो रहा था, यहाँ कमी हो रहा है। 12 में 1 घटाएंगे तब तो 11 आएगा, तो यहाँ 1 का माइनस हो रहा है, कमी हो रहा है। फिर देखिए हो गया आपका 11 से हो गया आपका 14, यहाँ देखिए क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया, तो 11 में हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 14 आता है, तो यहाँ देखिए आपका 3 का वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या देखिए आपका है 13 जब दिया गया है, तो 13 देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, यहाँ पे देखिए कमी हो रहा है, क्योंकि 14 से हो गया 13, तो यहाँ कमी हुआ कितना का, 1 का, तो यहाँ पे -1 का कमी हो गया। उसी प्रकार से देखिए 13 से हो गया आपका 16, तो कितना किसमें वृद्धि हो रहा था, अभी देखिए नेक्स्ट वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 13 से हो गया 16 तो वृद्धि हुआ कितना का, 13 3 होता है 16, तो इसमें 3 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ देखिए व्हाट का स्थान पर अब क्या आएगा, आप सोचिए, जो यहाँ जो पैटर्न जो दिया गया था, देख रहे हैं पहले क्या, पहला संख्या में 3 का वृद्धि किया, फिर दूसरा संख्या में 1 का कमी किया, फिर तीसरा संख्या में 3 का वृद्धि किया, चौथा संख्या में फिर 1 का कमी करा, फिर पांचवा संख्या में जो 3 का वृद्धि करा था, नेक्स्ट संख्या में क्या हुआ, 1 का कमी होगा, क्योंकि 3 का वृद्धि 1 का कमी, 3 का वृद्धि 1 का कमी, फिर 3 का वृद्धि होगा, अब 1 का कमी होगा। तो 16 में जब 1 हम लोग घटाएंगे कितना आएगा, तो 15 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपको व्हाट खाली स्थान में दिया गया है, इसके जगह पर कितना भराया जाता है, आपको 16 में 1 घटाइएगा तो 15 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपको होगा आंसर वो क्या होगा, आपको 15 होगा। तो देखिए ऑप्शन किसमें आपको 15 दिया गया, तो ऑप्शन देखेंगे इसमें आपको बी में आपको 15 दिया गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है किस कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नहीं, आइए इसके लास्ट क्वेश्चन एक दिया गया है, प्रश्न संख्या 11, इसकी बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न आपको 11 जो दिया गया क्वेश्चन है वो क्या है, 4/9 है, फिर देखिए 9/, दिया गया है 20 दिया गया है, उसके बाद दिया गया फिर यहाँ पे व्हाट मार लगा दिया गया है, उसके बाद यहाँ दिया गया है 39/, दिया गया है 86। तो प्रश्न आपको कर रहा है किस व्हाट के स्थान पर कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले संख्या के पैटर्न को पकड़िए, तो पैटर्न किस फॉर्म में दिया गया है, तो देखें पैटर्न जो दिया गया है वो आपको 4 सबसे पहले भिन्न के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। तो भिन्न के ऊपर का अंश बोलते हैं, नीचे का हर बोलते हैं। सबसे पहले इसको अंश को पकड़िए, अंश जो है किस रूप में बढ़ रहा है,
तो अंश देखिए पहले 4 था तो हो गया 9 हो गया। इस तरह बढ़ते बढ़ते कितना तक आ गया, 39 तक आ गया। तो देखिए 4 से हो गया 9 हो गया, तो किस रूप में बढ़ा रहा है यहाँ पर। तो इस 4 में हम लोग 2 से गुना करते हैं तो कितना था, 4 दूना 8 आता है, 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 चलाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम बढ़ाते हैं, 9 दूना 18, 18 में 1 जोड़ते हैं कितना आता है 19। फिर उसकी नेक्स्ट संख्या के बारे में सोचिए, 19 में 2 से गुना करते हैं 19 दूना 38, 38 में 1 जोड़ते हैं तो आपका 39 आ रहा है। तो संख्या क्या आ रहा है, पैटर्न पकड़ में आ गया। नहीं तो अंश में किस रूप में वृद्धि हो रहा है, अंश में देख रहे हैं अंश में जो है वृद्धि हो रहा है, 2 का गुना कर रहा है 1 जोड़ रहा है। उसी तरह से फिर यहाँ वृद्धि होगा, 2 का गुना होगा और 1 का जोड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह से यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 1 जोड़ेंगे। तो देखिए 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, 9 दूना 18 1 19। यहाँ पे क्या रहा है 19 आ रहा, 19 दूना 38 जोड़े 39 सेटिंग हो जाता है। तो ऊपर का हम लोग पता चल गया कि आप पैटर्न किस रूप में बढ़ रहा है। तो उसी तरह से आप नीचे की दिमाग लगाइए, नीचे में लिखिए क्या 19 से हो गया 20। जब 19 से 20 हो गया तो कैसे वृद्धि हुआ है, तो 9 गुना करते हैं 2 से, 9 दूना 18, 18 में हम लोग जोड़ देते हैं कितना 2, तो 18 तो 20 हो जाता है। उसी प्रकार से फिर देखिए 20 में हम लोग 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 20 में कितना होता है 40, 40 2 हो गया आपको 44। फिर 44 में भी हम लोग क्या करते हैं, फिर 44 में हम लोग 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 86 आता है। तो 44 गुना कितना होता है, 44 गुना आपको 84 होता है। और 84 में आप यहाँ कितना हो गया 40 गुना 42, 40 ये 20 गुना हो गया 40, 40 जोड़ 2 42। अब 42 में 2 से गुना करते कितना होता है, 42 गुना होता है 84। और 84 में जब 2 जोड़ देते तो कितना 86 आ जाता है। सेटिंग हो रहा है, संख्या का चीज़ मालूम हो गया कि हर में जो 30 रुपये पैटर्न बढ़ रहा था, हर में जो है प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, तो उसका अगला संख्या आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 20 दूना 22 होगा, ये 20 दूना आपका 40 हो गया और 40 और 2 हो गया आपका 42। तो यहाँ पे कितना बढ़ाएगा 42 और अंश में कितना बढ़ाएगा 9 दूना 18 और 1 19। तो यहाँ ऊपर के देखिए यहाँ पे ऊपर में जो बढ़ाएगा आपको वाट में क्या बढ़ाएगा, यहाँ पे 19 बढ़ाएगा और नीचे के जो वाट में आपको क्या बढ़ाएगा आपको, तो यहाँ पे 42 बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न में जो है इसका आंसर क्या होगा 19/42 होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 19/42। इस वाट के स्थान पर क्या बढ़ाएगा आपको 19/42 बढ़ाएगा। तो देखिए 19/42 आपके ऑप्शन किस में दिया गया, तो ऑप्शन इसके बी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से इसके पैटर्न को हम लोग समझेंगे सबसे पहले और इसके प्रश्न को इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आपके सीट में जो इसी तरीके से प्रश्न आपको दिए जाते हैं और आपको इस तरीके से सोच कर क्या करना, प्रश्न को आपको बनाना है। तो आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या क्या आपको इतना बताएं और आपको इस प्रकार के प्रश्न को आप जितना ज़्यादा आप बुक से प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आप बुक से जितना अधिक प्रश्न को आप प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में जो कि आपको अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास को जल्द से जल्द आपके बीच लेकर के आ रहे हैं।